Hello, bachcha. Let's read the question. The question says statement 1 is value of Kp and for here it is Kc for the reaction H2 plus I2 gives 2Hi at equilibrium is same. Statement 2 because delta N is 0 for this reaction. So A is both statement 1 and statement 2 are correct. B is both statement 1 and statement 2 are incorrect. C is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And D is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है Kp और Kc की जो वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए वो क्या कह रहे हैं सेम है. सो यहाँ पे हमारे पास Kc आएगा. इन दो दे आर सेइंग कि इनकी जो वैल्यू है वो सेम होगी. ठीक है. और हमारे पास कह रहे हैं कि इसका रीजन क्या है कि जो डेल्टा एन है इस रिएक्शन के लिए वो क्या है जीरो है. सो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसकी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. सो हमारे पास क्या होता है हमें पता है जो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा एन ये होता है. अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है H2 गैसियस प्लस I2 gaseous is in equilibrium with 2Hi gaseous. So this is delta Ng. Delta Ng क्या होता है number of gaseous molecules of product minus number of gaseous molecule of reactant. वो भी कितने हैं 2 that is 0. So इस केस में delta N 0 है. So हम कह सकते हैं Kp is equal to Kc RT पावर 0. सो Kp किसके इक्वल आ गया Kc के. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है. वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc इज सेम फॉर दिस रिएक्शन. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज डेल्टा N इज 0. तो डेल्टा N इस केस में क्या है 0. हेंस हमारे पास क्या आ गया कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा ऑप्शन ए दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.